बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, हर राष्ट्र पार्टी में ऐसा होता है। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, उसमें रणनीति तय होती है, अगले चुनाव में कैसे जाना है, किसे जिम्मेदारी देनी है। तो सारी पार्टी के लोग बखूबी ये काम करते हैं। तो बीजेपी कर रही है तो कौन सा नया काम कर रही है? बीजेपी एक परिवार की पार्टी नहीं है, लोगों की सेवा संकल्प ही श्रद्धा है, ये बात होती है। तो ये बात तो सही है। इस देश में दो ही पार्टी है जो परिवार की पार्टी नहीं है, एक बीजेपी, एक जनता दल यूनाइटेड। बाकी सब परिवार की पार्टी हैं, जोड़ लीजिए। अच्छा, ये नवाब मलिक कह रहे हैं कि आर्यन खान का केस जो है ये किडनैप और रैंसम का है, मास्टरमाइंड मोहित कंबोज को बताया गया है। आर्यन नवाब मलिक जब से उनके दामाद फंसे हैं, उनका कुछ गड़बड़ा गया है वेवलेंथ। वो रोज दिन कुछ नया नया कुछ ला के सुर्खी में बने रहते हैं। अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार देखें कि उनका करना क्या है। अच्छा, बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि एनसीपी लीडर जो बच्चे हैं वो ड्रग पेडलर के संपर्क में रहते हैं। अब ये तो एनसीबी जांच कर रही है, अब तो दिल्ली यूनिट जांच कर रही है। जांच के सामने सब सच्चाई आ ही जाएगी, उस पर क्या कमेंट करना है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। मलिक ने कहा कि डील 18 करोड़ में हो गई है। पता नहीं उनको कौन आके सब इन्फॉर्मेशन देता है। इतने दिन से इन्फॉर्मेशन था तो छुपा के क्यों रखा हुआ था? क्यों नहीं एनसीबी को बताया? मंत्री हैं सरकार के, गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। सतपाल मलिक ने बहुत बड़ी बात कही है, मैं कुछ कहता हूँ तो कंट्रोवर्सी होती है, फार्मर बिल पर मैं बोलता हूँ कंट्रोवर्सी होती है। कोई छोटा लोग मर जाता है तो नेता लोग होते हैं, 600 किसान मर गया, दिल्ली के नेता क्यों चुप है? देखिए, सतपाल मलिक महामहिम के पद पे है, पद की एक गरिमा होती है, और महामहिम पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। जब पद छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तब इस पे बात होगी। दिल्ली का जो जिस तरह से पर्यावरण हुआ है, दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा है, गोपाल राय जो मंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखा है सेंट्रल को कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए स्टब बर्निंग को लेकर। बिल्कुल, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि दिल्ली में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के ऊपर और 1000 तक पहुँच गई है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इसमें सारे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिल के इसके लिए कुछ करना चाहिए। अकेले दिल्ली सरकार के बस की नहीं है ये। सभी 117 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी पंजाब में। अच्छी बात है। ये हर पार्टी का निर्णय होता है कि वो कितने सीटों पे क्या लड़ेंगे। पंजाब सरकार ने फैसला किया कि पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपये 5 रुपये रिस्पेक्टिवली कम करेंगे। अब चुनाव ही आग के कारण देर आए दुरुस्त आए। पंजाब में तो चुनाव होने वाले हैं ना। छत्तीसगढ़ को क्या सांप सूंघा हुआ है? पंजाब को, महाराष्ट्र को सांप सूंघा हुआ है? इन सब राज्यों में क्यों नहीं घट रहे हैं? तमिलनाडु क्या कर रहा है? केरला ने तो हाथ खड़ा कर दिए कि नहीं बढ़ाएंगे, नहीं घटाएंगे। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये लोग, एक मतलब था केंद्र को बदनाम करो। अब केंद्र ने जब बॉल इनके कोर्ट में दे दी है तो ये बैटिंग करना भूल गए। लगातार टीएमसी के एमपी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि फ्री राशन स्कीम बढ़ाइए, बंद मत कीजिए। मोदी जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया 6 महीने के लिए। ममता दीदी भी बंगाल में बढ़ा दें। बिहार में हमने ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है। जिस जिस राज्य को बढ़ाना है बढ़ा दें। केंद्र को क्यों एडवाइस दे रहे हैं? केंद्र काम पूरा देश के लिए करता है। केंद्र ने निर्णय ले लिया 30 नवंबर को, खत्म। अब राज्यों को जिनको बढ़ाना है बढ़ाएं, केंद्र ने रोका थोड़ी ना। पिछले कुछ दिनों में जो बीएसपी से निष्कासित नेता जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मायावती ने कहा है कि सपा का इससे जनाधार बढ़ेगा नहीं और रक्त में चली जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है। बहुजन समाज पार्टी के कोई भी नेता अगर छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो इतिहास गवाह है, वो अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता है, सिर्फ अपना नुकसान करता है। 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जिसके नेता छोड़ के कभी गए कुछ नहीं उखाड़ पाए, एक भारतीय जनता पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी।